नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 8 सितंबर 2025 की मुरली चर्चा में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें पुण्य आत्मा बनने और पद्मा पति बनने का एक बहुत गहरा रहस्य समझाया है। ये सिर्फ ज्ञान नहीं है बल्कि एक स्नेह भरी पुकार है जो हमें उनकी निकटता का अनुभव कराती है और जीवन को एक नई दिशा, एक नई उमंग देती है। आज की मुरली का सार कितना शक्तिशाली है। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवीय गुण धारण करो। बाबा हमें सीधा मतलब सर्वोच्च पद पाने का रास्ता दिखा रहे हैं। चलिए इस गहरे खजाने को थोड़ा खोलते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण बात जो बाबा कहते हैं वो है एक खास तरह की मेहनत जिससे हम पद्मामा पद्मपति बन सकते हैं। ये कौन सी मेहनत है जिस पे बाबा इतना जोर दे रहे हैं? हाँ, और बाबा इसे सबसे बड़ी मेहनत कहते भी हैं। वो है अपनी क्रिमिनल आई, यानी वो दृष्टि जो पाप कर्म कराती है, उसको सिविल आई बनाना। मतलब एक देवी गुणों वाली पवित्र दृष्टि। ये आंखें ही हैं जो हमें इस देह की दुनिया में सबसे ज्यादा, आप कह सकते हैं, भटकाती हैं, आकर्षणों में फंसाती हैं। और क्योंकि ये आधा कल्प की आदत है ना, इसीलिए मुश्किल लगती है। ये बात बिल्कुल सही है। आजकल तो चारों तरफ जैसे यही सब है, तो बाबा इसका समाधान क्या बताते? सिर्फ मुश्किल कह देना तो बाबा का तरीका नहीं है, वो तो रास्ता भी दिखाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा युक्ति भी देते हैं। कहते हैं बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देही को देखो, मतलब आत्मा को। मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है। इस अभ्यास को, इसे पक्का करना है। यही वो पुरुषार्थ है, यही वो मेहनत है जो हमें इस एक छोटे से संगम युग के जीवन की मेहनत से, सोचिए, अनेक जन्मों के लिए पद्मों की कमाई कराती है, पद्मा पद्मपति बनाती है। स्वयं परम पिता परमात्मा हमें ये सीक्रेट बता रहे हैं। और ये कितना अद्भुत है ना, कि वे शरीर के माध्यम से हम आत्माओं से बात कर रहे हैं। एक निराकार पिता साकार तन का आधार लेकर हमें पढ़ा रहे हैं। ये रूहानी कनेक्शन शारीरिक संबंधों से कितना अलग और गहरा है। हाँ, सही कहा आपने। परमपिता परमात्मा जिन्हें अपनी देही नहीं है, वे हमें ज्ञान देने के लिए इस ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं। और वे स्पष्ट कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। वे बेहद के बाप हैं। उनके सिवा कोई इस तरह, मतलब आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित होके रूहानी दृष्टि से ये ज्ञान दे ही नहीं सकता। और साथ ही वो त्रिमूर्ति के रहस्य भी स्पष्ट करते हैं कि शिव रचयिता हैं और ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। इस संगम पर तीन बाप, लौकिक, अलौकिक यानी प्रजापिता ब्रह्मा और पारलौकिक शिव बाबा, इनका अनुभव भी हमें कितना भाग्यशाली बनाता है। मुरली में एक गीत भी है, धीरज धर मनुआ। अब जब लक्ष्य इतना बड़ा है, पद्मा पद्मपति बनना, तो फिर बाबा धीरज रखने को क्यों कह रहे हैं? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि आराम से करो, आलस्य करो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आलस्य का संकेत नहीं है, ये समझदारी और लगन का संकेत है। बाबा जानते हैं कि आत्मिक स्थिति बनाना, फिर ये विकर्मों का बोझ उतारना, दैवी गुण धारण करना, इसमें निरंतरता चाहिए, समय लगता है। ये एक मैराथन दौड़ है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। और साथ ही वो ये भी याद दिला रहे हैं कि देखो, समय बहुत थोड़ा है। तो धीरज का अर्थ है उतावलापन नहीं, जल्दबाजी नहीं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ लगातार करते रहना। अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है ताकि हमारा पद भ्रष्ट न हो। ये कोई छोटी मोटी लॉटरी थोड़ी है, ये तो सारे कल्प की बादशाही की ईश्वरीय लॉटरी है, इसे गंवाना नहीं है। तो धीरज के साथ साथ याद और कर्म का संतुलन, जी ये भी बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं याद से विकर्म विनाश होंगे। ये कैसे काम करता है? क्या सिर्फ याद करने बैठ जाने से सब ठीक हो जाएगा? नहीं, सिर्फ बैठकर जपना नहीं, याद मतलब दिल का कनेक्शन, परमात्मा से स्नेह। जब बुद्धि उस प्यार में, उस स्नेह में लगी रहती है तो आत्मा में शक्ति भरती है, पवित्रता आती है, और इसी शक्ति से विकर्मों का बोझ हल्का होता है, भस्म होता है। लेकिन माया बहुत चालाक है, वो याद भुला देती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपना चार्ट रखो, रोज रात को सोने से पहले जांच करो, सारे दिन में मुझसे कोई भूल तो नहीं हुई, कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ। खासकर यज्ञ में, मतलब इस ज्ञान मार्ग पर चलते हुए, ईश्वरीय सेवा करते हुए बहुत बहुत संभाल रखनी है। पुण्यात्मा बनना है तो पुरानी देह की, पुरानी दुनिया की जो व्यर्थ आशाएं हैं, उन्हें छोड़ना होगा। तभी आत्मा हल्की होगी, पवित्र बनेगी। और इसी पवित्रता और ज्ञान के आधार पर बाबा कहते हैं, अंधों की लाठी बनो।
ये सुनने में इसमें बहुत सेवा का भाव है। बिल्कुल, ये सीधी रूहानी सेवा की प्रेरणा है। आप देखिए ना, आज दुनिया में आत्माएं अज्ञान के अंधेरे में भटक रही हैं। देह अभिमान है, विकार हैं, उनके वश हैं। उन्हें सत्य का, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देना, परमात्मा की याद का रास्ता दिखाना, यही उनकी लाठी बनना है। अगर हमें ये ज्ञान मिला और हमने इसे बांटा ही नहीं, तो हम भी तो एक तरह से स्वार्थी अज्ञानी ही हुए ना। बाबा धृतराष्ट्र के बच्चों का उदाहरण देते हैं, जो रावण राज्य में अंधे बने हुए हैं। हम संगम पर हैं राम राज्य की स्थापना के निमित्त। ये सेवा ही सच्ची दया है, सच्ची करुणा है। और इस सेवा के लिए, बल्कि मैं कहूँगी हर पुरुषार्थ के लिए, बाबा बार बार आत्म अभिमानी बनने पर बहुत जोर देते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही फाउंडेशन है। सारे ज्ञान और योग का आधार ही आत्म अभिमानी स्थिति है। जब तक ये देह का भान है, मैं शरीर हूं, ये भावना है, परमात्मा की याद टिकेगी कैसे? मुश्किल है। आत्मा ही तो सुनती है, समझती है, पुरुषार्थ करती है और कर्मों का फल भी आत्मा ही भोगती है। जब हम इस स्मृति में स्थित होते हैं कि मैं आत्मा हूं, तभी देह के आकर्षणों से, पुराने संस्कारों से, विकारों से हम किनारा कर पाते हैं। बाबा की याद से ही पाप कटते हैं और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान ये बुद्धि में धारण करने से हम भविष्य के मालिक, चक्रवर्ती राजा बनते हैं। और बाबा ये भी कहते हैं कि ये ज्ञान सिर्फ बुद्धि में रखना नहीं है, इसे औरों को सुनाना भी है, उनकी सेवा करनी है। बाबा गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों को भी नहीं भूलते। उन्हें कमल पुष्प समान पवित्र रहने की बात कहते हैं और विशेषकर उस क्रिमिनल आई को सिविल बनाने की मेहनत पर फिर से इशारा करते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है। हाँ, बाबा बहुत यथार्थवादी हैं। वो जानते हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए पुरानी आदतों से मुक्त होना, विशेषकर ये जो देहभान के आकर्षण हैं, इनसे मुक्त होना आसान नहीं है, बड़ी मेहनत है। बाबा खुद कहते हैं, बताते हैं कि बच्चे पत्र लिखते हैं कि बाबा ये पॉइंट बहुत मुश्किल लगता है, बुद्धि भटक जाती है। लेकिन बाबा रास्ता बंद नहीं करते, बल्कि हिम्मत दिलाते हैं कि ये संभव है। और क्यों संभव है? क्योंकि प्राप्ति देखो कितनी बड़ी है। इस एक जन्म की इस थोड़ी सी मेहनत के बदले जन्म जन्मांतर का पद्मा पद्म भाग्य, अनगिनत पद्मों की कमाई। जब प्रारब्ध इतनी श्रेष्ठ है, तो पुरुषार्थ भी उतना तीव्र और लगन से करना वो सार्थक है। बाबा भविष्य की, सतयुग की झलक भी दिखाते हैं। वो वर्णन भी बड़ा प्यारा होता है। कैसा होगा वहाँ का जीवन? हाँ, वो वर्णन पुरुषार्थ में उमंग भर देता है। बाबा बताते हैं, सतयुग में बहुत कम मनुष्य होंगे, एकदम नई दुनिया, पॉपुलेशन बहुत कम, आयु बहुत लंबी होगी, 100-150 वर्ष, सहज अकाल मृत्यु का तो नाम निशान नहीं होगा। हम इस पुरुषार्थ से काल पर भी जीत पा लेते हैं। वो है ही अमरलोक और ये कलयुग है मृत्युलोक। और बाबा एक खास बात बताते हैं कि वहां जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो कोई रोता नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि खुशी मनाते हैं कि अभी आत्मा जाकर प्यारा सा छोटा बच्चा बनेगी, अपना नया पार्ट लेगी। सोचिए जरा, ये ज्ञान अगर बुद्धि में बैठ जाए तो वर्तमान के कितने दुख, कितने डर स्वतः ही समाप्त हो जाएं। और फिर से बाबा सेवा के महत्व पर आते हैं। ऐसा लगता है बाबा सेवा पर बहुत बहुत बल देते हैं। हाँ, क्योंकि सेवा ही उन्नति का साधन है और बाप के स्नेह का रिटर्न देने का तरीका भी है। रूहानी सेवा, ज्ञान देना, योग सिखाना, ये सबसे उत्तम सेवा है। हाँ। लेकिन बाबा सावधान भी करते हैं। कहते हैं अगर ज्ञान स्पष्ट नहीं है, खुद की धारणा पक्की नहीं है, तो सेवा के नाम पर डिससर्विस भी हो सकती है, मतलब नुकसान हो सकता है। हाँ, इसलिए सेवा बहुत संभाल से करनी है, ज्ञान और योग से भरपूर होकर। तभी उस ईश्वरी लॉटरी के उस प्राइज के हकदार बनेंगे। बाबा कहते हैं, ये समय सिर्फ खाने पीने सोने का नहीं है, अरे यह मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई का समय है। जो तीसरा नेत्र ज्ञान का हमें बाबा से मिला है, उससे सृष्टि का आदि मध्य अंत को जानकर उस स्वरूप में स्थित होना है। और कुमार कुमारियों को तो बाबा कहते हैं इस पढ़ाई और सेवा में बहुत तीव्र जाना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां वो थोड़ी कम होती हैं। तो इतनी सारी बातें बाबा ने समझाई, इसका अगर हम निचोड़ निकालें, सार निकालें, तो आज की मुरली से हम अपने जीवन के लिए मुख्य कौन सी बातें लेकर जाएं? इसी याद से शक्ति मिलेगी, विकर्म विनाश होंगे। दूसरा, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना चार्ट जरूर देखना है। सेल्फ चेकिंग। हाँ, कहाँ तक श्रीमत पर चला, कोई भूल तो नहीं हुई। आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। तीसरा, अपनी चलन, अपना व्यवहार बिल्कुल दैवी बनाना है। मुख से सदैव रत्न निकले, पत्थर नहीं। मीठा बोलना है, अच्छा व्यवहार करना है। और चौथा,
पुण्य कर्म करते हुए यथाशक्ति रूहानी सेवा जरूर करनी है। ज्ञान मिला है तो उसे बांटना है। संक्षेप में कहें तो आत्मिक स्थिति, परमात्मा याद, श्रेष्ठ कर्म और रूहानी सेवा, यही स्वर का ताला खोलने की चाबी है। पद्मा पदम भाग्य बनाने का आधार यही है। वाकई आज बाबा ने पुण्य आत्मा बनकर अपने पद्मा पदम भाग्य को बनाने का कितना सीधा, स्नेह भरा और स्पष्ट मार्ग दिखाया है। इसमें मुख्य फोकस आत्मिक दृष्टि, निरंतर याद और श्रेष्ठ कर्मों पर ही है। और बाबा का प्यार, उनका मार्गदर्शन जैसे हर पल अनुभव होता है। और धारणा के लिए भी बाबा ने सार रूप में 2 मुख्य बातें कही हैं। पहला, पुण्य आत्मा बनने के लिए दुनिया की सब पुरानी आशाएं छोड़ दो। एक, बाबा पर निश्चय रखो और उनसे वायदा करो कि बाबा चाहे जो हो जाए मुझसे कोई पाप कर्म नहीं होगा, मतलब पूरी तरह सरेंडर। दूसरा, ईश्वरीय लॉटरी पानी है तो ज्ञान को अच्छी तरह धारण कर औरों को भी कराना है, मतलब रूहानी सेवा में लग जाना है। और हर कर्म बाप की याद में रहकर करना है, तभी ऊंची मार्क्स मिलेंगी, अच्छा पद मिलेगा। और आज का वरदान भी कितना प्यारा है। हाँ, बहुत शक्तिशाली वरदान है। माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में लवलीन रहते हैं ना, उनके लिए मेहनत भी सहज हो जाती है। माया और प्रकृति भी उनके आगे जैसे दासी बन जाती हैं। विघ्न भी उनको मनोरंजन लगते हैं, खेल लगते हैं। उनका हर संकल्प बाप की याद और सेवा में सहज ही लगा रहता है। और स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। जब ज्ञान की पूरी धारणा है, बुद्धि में नॉलेज है, तो मुश्किलें पहाड़ नहीं लगती, राई समान लगती हैं। एक खेल लगती है जिसे सहज ही पार किया जा सकता है। और अंत में बाबा ने अव्यक्त इशारों में लगन की अग्नि को तेज करके योग को ज्वाला रूप बनाने की बात कही है। यह सचमुच हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारा योग, हमारी याद सचमुच इतनी शक्तिशाली है कि एक ज्वाला की तरह विकर्मों को भस्म कर सके और वायुमंडल में पवित्रता फैला सके? या हमारा लिंक बार बार टूटता रहता है जिससे वो शक्ति जमाई नहीं हो पाती? ये सोचने वाली बात है। इसी गहरे चिंतन और प्यारे बाबा की मधुर यादों के साथ आज की इस मुरली चर्चा को यहीं संपन्न करते हैं। ओम शांति।